नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर ट्रेडर है। मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर ट्रेडर 08 में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक रहेंगे। तो चलिए मेरे साथ जल्दी हम स्क्रीन पे जाके देखते हैं कि मार्केट ने आज कैसे परफॉर्म किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि टाइटल में हमने लिखा है कि हमने एक जो ट्रेड लिया है वो एक ट्रेड फोमो में लिया है। बेसिकली फोमो रहता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि जब मार्केट इतने क्विक तरीके से फॉल होता है तो हमें लगता है कि मार्केट कंटिन्यूएशन में और नीचे जाएगा, तो इसके लिए हम बिना सोचे समझे हम ट्रेड ले लेते हैं। तो यही मैंने आज किया था। बेसिकली जब हम हमारा जो पहला ट्रेड हमने जो लिया था वो बैंक निफ्टी में लिया था। बैंक निफ्टी ऑलरेडी हमने जो कल देखा है तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी ओवर ब्रॉड जोन में था। कल मार्केट रैली कर रहा था यहाँ से, और यहाँ ये ऑलरेडी ओवर ब्रॉड जोन में था, तो एक थोड़ा सा करेक्शन एक्सपेक्टेड था। वही एग्जैक्टली उसने किया था। थोड़ा मॉर्निंग में ओपन होके थोड़ा सा नीचे आया, ऊपर जाके वापस ये नीचे की तरफ गया। तो बेसिकली जब ये वीकनेस मुझे दिखा 15 मिनट्स में, जब मैंने ये वीकनेस दिखा इधर, तो मुझे लगा कि ये ऊपर से नीचे फॉल होगा। एग्जैक्टली उसने वैसे ही किया। हमने जो ट्रेड पंचअप किया था वो बेसिकली ये कैंडल पे हमने ट्रेड पंचअप किया था। ये बेसिकली हमने ट्रेड इसके लिए पंचअप किया था कि हमको लगा कि ये रिजेक्शन कैंडल है। अगर हम 5 मिनट्स को बड़े इसमें जूम करके देखेंगे तो मुझे ये रिजेक्शन कैंडल लगा एग्जैक्टली। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया था। और इसका स्टॉप लॉस मैंने ऑलमोस्ट 30-40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा था। मैंने ये देखा था कि बेसिकली मार्केट ऊपर से नीचे फॉल हो रहा है, ऊपर जाने की कोशिश करता है, उसके बाद ये रिजेक्शन कैंडल आता है नीचे नीचे, और ये मुझे थोड़ा सा एक पुल बैक लगा था। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहाँ से और नीचे की तरफ जाएगा, एटलीस्ट इधर तक तो भी जाएगा मार्केट। एक्चुअली वो मेरा जो थॉट प्रोसेस था वो गलत हो गया और मार्केट ने मुझे इमीडिएटली लॉस दे दिया। यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 30-40 पॉइंट्स लूज़ कर दिए। तो क्योंकि मुझे हायर टाइम फ्रेम पे कोई सेटअप नहीं था, और दूसरी बात मतलब ये कैंडल जैसे ही क्लोज़ हुई, ये जो 15 मिनट्स की कैंडल जैसे ही क्लोज़ हुई, मैंने इमीडिएटली एंट्री किया था, तो वो बहुत ही गलत हो जाता है। दूसरा बात मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया में है जहाँ पे ये जो बैंड का लो है वहाँ पे है, तो चांसेस ऑफ रिवर्सल यहाँ से बहुत है। तीसरी बात मतलब अगर हम ये दो कैंडल्स को देखेंगे तो इनमें ड्रॉपिंग वॉल्यूम हमको दिखाई दे रहा है। मतलब इसके विक्स जो है, एक छोटा विक है और एक बहुत बड़ा विक है। मतलब मोस्ट ऑफ द सेलिंग जो है इस पॉइंट में एब्जॉर्ब हो चुकी है। और जब ये उसके बाद एक छोटी सी सेलिंग आती है यहाँ पे, और वो बेसिकली ये जब सेलिंग आती है इसका मतलब है कि जो भी बच्चे कुचे सेलर्स है वो बेसिकली यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। उसके बाद इमीडिएटली मार्केट रिवर्स करता है और ऊपर की तरफ जाता है। तो ये हमने बेसिकली उधर एक लॉस बुक किया था मॉर्निंग में। उसके बाद हमने जो ट्रेड लिया था वो ट्रेड हमने लिया था निफ्टी में। इमीडिएटली फिर हमने एक दूसरा ट्रेड प्लान किया था निफ्टी में। जैसे कि हमने देखा कि मार्केट ऊपर जाके नीचे आया है और इस बैंड का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमने देखा कि अगर हम ये कैंडल्स देखते हैं या 1, 2 और 3 कैंडल देखते हैं तो इनका स्प्रेड छोटा छोटा हो रहा है। तो इसके बाद मार्केट ने ये एक रिजेक्शन सिग्नल दिया था। तो इस सिग्नल पे हमने, ये जो सिग्नल है वीवैप को टेस्ट करने के बाद उसने एक रिजेक्शन सिग्नल दिया था। इस सिग्नल पे हमने एंट्री किया था। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इधर से मार्केट फिर से नीचे जाएगा, इधर से मार्केट फिर से नीचे जाएगा, एटलीस्ट ये बैंड, ये जो लो है इसका, यहाँ तक मार्केट जाएगा। लेकिन मार्केट ने वैसे नहीं किया और इमीडिएटली मार्केट ने हमारा जो SL है वो हिट कर दिया यहाँ पे। जो सेकेंड ट्रेड है उसके बारे में मैं ओके था। जो SL हिट हुआ, जो लॉस हुआ उसके बारे में ओके था। ये पहला लॉस नहीं है तो उसके बारे में ओके था। लेकिन जो मैंने यहाँ पे जो बैंक निफ्टी में मैंने जो लॉस किया है वो फोम में किया है, तो वो थोड़ा सा मुझे हर्ट हुआ कि मैंने वो मिस्टेक नहीं करना चाहिए था। फोमो के साथ कैसे वर्क करें? बेसिकली हायर टाइम फ्रेम पे जब हम स्विच होते हैं तो हायर टाइम फ्रेम के सिग्नल जो रहते हैं ज़्यादा वैलिड रहते हैं। तो इसके लिए जैसा ये सिग्नल था, जैसे मॉर्निंग में मार्केट ऊपर गया और ये सिग्नल आने के बाद मुझे एक्सपेक्टेड था कि मार्केट नीचे आएगा, और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। ये सिग्नल पे मैं एक ट्रेड प्लान कर सकता था, लेकिन सिंस मार्केट ऊपर की तरफ वीवैप के ऊपर ट्रेड कर रहा था तो मुझ में थोड़ा सा इतना गट्स नहीं था कि मैं ये ट्रेड लूँ, तो इसके लिए मैंने ये ट्रेड मिस कर दिया। एक्चुअली मॉर्निंग में भी और एक ट्रेड मैंने मिस कर दिया था कि मार्केट ऊपर से नीचे गिरता है और यहाँ पे बाइंग आता है बेसिकली, तो ये एक अच्छा रैली दिया था मार्केट ने, तो वो भी हमने मिस किया था।
तो ये थे हमारे आज के ट्रेड। और बेसिकली फोमो से निकलने फोमो अगली बार ना आए, इसके लिए हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे सिग्नल डेवलप होने का वेट करेंगे और उसके हिसाब से ही हम आगे के ट्रेड लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।